आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसमें हम ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों ही डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकली स्टेट सेंट्रिक पैराडाइम से डोमिनेट किया गया है, जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेन अथॉरिटी को प्रायोरिटी देते हैं। ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो वेस्टफीलियन सिस्टम में डीपली रूटेड है, नेशन स्टेट्स को प्राइमरी सिक्योरिटी सीकिंग एंटिटीज़ के रूप में दिखाता है, एक एनार्किक इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर जिसमें सेल्फ हेल्प डायनामिक होते हैं। जैसा कि हमने एनसीईआरटी के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स टेक्स्ट बुक में भी देखा है कि सिक्योरिटी का ये कन्वेंशनल अप्रोच प्रीडोमिनेंटली एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट्स को स्टेट सॉवरेनिटी के लिए एम्फसाइज करता है, जिससे डिफेंस, प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के फंडामेंटल पिलर्स बन जाते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियर सिक्योरिटी और डिटरेंस की, तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर II इंटरनेशनल सिस्टम में न्यूक्लियर वेपन्स का इमर्जन सिक्योरिटी कैलकुलेशंस के डिफाइनिंग एलिमेंट के रूप में हुआ, जिसने इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन के नेचर को फंडामेंटली ऑल्टर कर दिया। कोल्ड वॉर पीरियड ने न्यूक्लियर डिटरेंस को म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD भी जिसे हम बोलते हैं के डॉक्ट्रिन के थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज किया, जो पैराडॉक्सिकली ग्रेट पावर रिलेशन को स्टेबलाइज करता था, जबकि साइमल्टेनियसली प्रोफाउंड एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी जनरेट करता था। इस न्यूक्लियर सिक्योरिटी डिलेमा ने आर्म कंट्रोल और डिसआर्मामेंट की तरफ मल्टीलैटरल एफर्ट्स को प्रेसिपिटेट किया, जिसका एग्जाम्पल ट्रीटी ऑन दी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको हम NPT भी कहते हैं, का 1968 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। NPT आर्किटेक्चर जो एक ट्राईपार्टाइट फ्रेमवर्क पर बेस्ड है, जिसमें नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट और न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूटिलाइजेशन शामिल है, ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर का कॉर्नरस्टोन बना हुआ है, डिस्पाइट परसिस्टेंट असिमेट्रीज जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के बीच में है। अब हम अगर बात पॉलिटिक्स और डिसआर्मामेंट की करें, तो डिसआर्मामेंट रिजीम मल्टीपल ट्रेजेक्ट्री के थ्रू इवॉल्व हुआ है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन और रशिया के बीच बायलैटरल स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशंस और रिडक्शन ट्रीटीज, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करने वाला मल्टीलैटरल कन्वेंशंस और कन्वेंशनल आर्मामेंट जैसे एंटी पर्सनल लैंडमाइंस और क्लस्टर न्यूमिनेशन पर रेस्ट्रिक्शन शामिल है। इन डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स के बावजूद डिसआर्मामेंट की पॉलिटिक्स डीपली कंटेंशियस बनी हुई है ड्यू टू स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, वेपन सिस्टम्स में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वेरिफिकेशन चैलेंजेस और मेजर पावर्स के बीच डाइवर्जेंट सिक्योरिटी परसेप्शंस। हम ये भी हाईलाइट कर सकते हैं कि कोल्ड वॉर के एंड में इनिशियली डिसआर्मामेंट पॉसिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग ऑप्टिमिज्म जनरेट किया था, लेकिन स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स ने कंसिस्टेंटली इस डोमेन में ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस को कंस्ट्रेन किया है। अब हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया मिलिट्री रिलेटेड सिक्योरिटीज़, वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लुकिंग एट द एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी है। नाउ विल टॉक अबाउट द नॉन ट्रेडिशनल वे of looking at security, which is basically human security framework. So post Cold War intellectual landscape में security की एक paradigmatic reconceptualization हुई, जो state centricism से transcend करके human centric approaches को encompass करती है, जो individuals और communities को affect करने वाली multidimensional वल्नरेबिलिटीज़ को एड्रेस करती है। ये एपिस्टेमिक शिफ्ट जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के 1994 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू फॉर्मुलाइज हुआ, ह्यूमन सिक्योरिटी के इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें 7 इंटरकनेक्टेड डायमेंशंस शामिल हैं: इकोनॉमिक, फूड,
health, environmental, पर्सनल, कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का ये ब्रॉडन फ्रेमवर्क फंडामेंटली ट्रेडिशनल मिलिट्री ओरिएंटेड सिक्योरिटी पैराडाइम को चैलेंज करता है बाय आइडेंटिफाइंग पॉवर्टी, डिजीज़, एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन और सोशल डिसइंटीग्रेशन को इक्वली कंसिक्वेंशियल थ्रेट के रूप में ह्यूमन वेलफेयर और डिग्निटी के लिए आइडेंटिफाई करता है। ग्लोबल पॉवर्टी मल्टीपल कॉजल पाथवेज के थ्रू एक प्रोफाउंड सिक्योरिटी चैलेंज कॉन्स्टिट्यूट करती है। सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ में इनहेरेंट स्ट्रक्चरल वायलेंस सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस को लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ और फंडामेंटल नेसेसिटीज़ से डिप्राइव करती है, जनरेटिंग कंडीशंस जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए कंड्यूसिव होती है। कंटेम्प्रेरी स्कॉलरशिप ने एक्सट्रीम पॉवर्टी और आर्म कॉन्फ्लिक्ट के बीच रोबस्ट कोरिलेशन स्टैब्लिश किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 80% कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट उस कॉन्टेक्स्ट में अकर होती हैं जिनमें परवेसिव मटीरियल डिप्रिवेशन होती है। पॉवर्टी के सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस स्टेट फ्रेजिलिटी के थ्रू मैनिफेस्ट होते हैं, जिसमें गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने और टेरिटोरियल कंट्रोल मेंटेन करने की कैपेसिटी लैक करती है, क्रिएटिंग गवर्नेंस वैक्यूम जो नॉन स्टेट आर्म्ड एक्टर के द्वारा एक्सप्लॉइट होते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस इस सिक्योरिटी डेवलपमेंट नेक्सस के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एम्बॉडीड है, जो पॉवर्टी इरेडिकेशन को सस्टेनेबल पीस और सिक्योरिटी के लिए फाउंडेशनल मानते हैं। अब हम बात हेल्थ सिक्योरिटी की करें तो हेल्थ सिक्योरिटी एक क्रिटिकल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न के रूप में इमर्ज हुई है, पर्टिकुलरली जब ट्रांसनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल थ्रेट पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को डिस्टेबलाइज करने की कैपेसिटी डेमोन्स्ट्रेट करती है। हेल्थ इश्यूज़ की सिक्योरिटाइजेशन इस रिकग्निशन को रिफ्लेक्ट करती है कि पैथोजेंस टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ को ट्रांसेंड करते हैं, जैसा कि हमने कोविड में देखा था, एंड दैट अंडरमाइंस state capacity or threatening societal cohesion. Contemporary health security challenges में naturally occurring infectious disease outbreaks, biological warfare का specter, antimicrobial resistance और vulnerable regions में health infrastructure का degradation शामिल है। Health security को एक डोमेन के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स को ट्रांसेंड करती है, नेसेसिटेटिंग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टीज़ का इंटीग्रेशन सिक्योरिटी प्लानिंग के साथ। एक इंसाइट जो रीसेंट ग्लोबल पैंडमिक एक्सपीरियंसेस से विंडिकेट हुई है, जिसने हेल्थ सिस्टम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के बीच प्रोफाउंड इंटरकनेक्शन रिवील हुई है। नाउ कमिंग टू एजुकेशनल सिक्योरिटी। सो एजुकेशनल सिक्योरिटी दो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में लेस प्रोमिनेंटली थियराइज्ड है, कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन सिक्योरिटी का लेकिन एक एसेंशियल डायमेंशन कॉन्स्टिट्यूट करती है। एजुकेशन मल्टीपल मोडालिटीज़ के थ्रू एक प्रिवेंटिव सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के रूप में फंक्शन करती है, कल्टिवेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ के अगेंस्ट रेजिलियंट इन्हांस करती है, फॉस्टरिंग सोशल कोहेजन इंक्लूसिव सिटीजनशिप नैरेटिव के थ्रू इनेबलिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस को मिटिगेट करती है, और प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी जो स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करती है। एजुकेशनल एक्सेस को सस्टेनेबल सिक्योरिटी के लिए एक प्री कंडीशन के रूप में एम्फसाइज किया जाता है, नोटिंग कि एजुकेशनल डिस्पैरिटी फ्रीक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट वल्नरेबिलिटी के साथ कोरिलेट करती है, पर्टिकुलरली हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ में जहाँ एजुकेशनल एक्सक्लूजन आइडेंटिटी बेस्ड ग्रीवियंसेस को बढ़ाता है या फिर बढ़ा सकता है।
अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन राइट्स एंड माइग्रेशन इन सिक्योरिटी डिस्कोर्स। सो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स में ह्यूमन राइट्स कंसिडरेशंस का इंटीग्रेशन इंटरनेशनल रिलेशन में एक नॉर्मेटिव एवोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, चैलेंजिंग द प्रिजम्पशन की स्टेट सिक्योरिटी नेसेसरली ह्यूमन सिक्योरिटी से अलाइन होती है। इस रिकन्सेप्चुलाइजेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट R2P डॉक्ट्रिन जनरेट की है, जो सॉवरेनिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में रीफ्रेम करता है रादर देन एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एस्टैब्लिशिंग कंडीशनल पैरामीटर्स जिसमें एग्रीगियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन पोटेंशियली इंटरनेशनल इंटरवेंशन को लेजिटिमेट कर सकता है। हमने, अगर आपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक पढ़ी होगी NCERT में, तो टेक्स्ट इस कंटेस्टेड टेरेन को भी नेविगेट करता है बाय एक्नॉलेजिंग टेंशन जो ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक सिक्योरिटी अप्रोचेस और ह्यूमन राइट इम्परेटिव के बीच है, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग इंटरवेंशंस नॉर्म्स जो कन्वेंशनल सोवरेनिटी प्रिंसिपल को चैलेंज कर। कंटेम्प्रेरी माइग्रेशन डायनेमिक्स मल्टीफेसेटेड सिक्योरिटी इम्प्लिकेशन प्रेजेंट करती हैं, जो सिंपलिस्टिक सिक्योरिटाइजेशन नैरेटिव को ट्रांसेंड करती है। कॉन्फ्लिक्ट, परसिक्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिजल्टिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्लेक्स ह्यूमैनिटेरियन challenges जनरेट करता है, while simultaneously regional security environments को रिकन्फिगर करता है। क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन एक इमर्जिंग सिक्योरिटी फ्रंटियर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस इंक्रीजिंगली थ्रेट मल्टीप्लायर के रूप में एक फंक्शन करता है, जो रिसोर्स कंपटीशन को एग्जैजरबेट करते हैं और गवर्नेंस कैपेसिटीज़ पर स्ट्रेन डालते हैं। माइग्रेशन की सेक्युरिटाइजेशन whereby पॉपुलेशन मूवमेंट को डिस्कर्सिवली एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इस चीज़ ने मिलिटराइज्ड बॉर्डर इन्फोर्समेंट रिजीम को पर्सिपिटेट किया है, जो फ्रीक्वेंटली ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स को कॉन्ट्रवीन करती है, वाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग लिमिटेड एफिकेसी इन एड्रेसिंग अंडरलाइंग डिस्प्लेसमेंट ड्राइवर्स। माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट को गवर्निंग करने वाला इंटरनेशनल आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंट फ्रेगमेंटेशन एग्जिबिट करता है, with the distinct normative or institutional framework जो refugees 1951 convention relating to the status of refugee और इसके 1967 protocol और labor migrant which was primarily bilateral arrangement और regional agreement के through manage होता था, इन सारी चीज़ों को address करता है। Recent initiatives including global compact for safe, orderly and regular migration और global compact on refugee कोहेरेंट मल्टीलैटरल गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स इस्टेब्लिश करने के अटेम्प्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो कंटेम्प्रेरी माइग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एकोमोडेट करते हैं। हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन प्राइमरीली नेशनल पॉलिसी पर डिपेंडेंट रहती है रादर देन binding international obligation, reflecting persistent tensions, humanitarian aspirations and sovereignty prerogative. Lastly, now we'll talk about integrated security perspectives. Security dimensions के बीच complex interdependencies की recognition ने integrated analytical frameworks generate की हैं, जो traditional disciplinary boundaries को transcend करती है। Security development nexus under development को merely एक humanitarian concern नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में कंसेप्चुलाइज करता है, जिससे कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है, जो गवर्नेंस डेफिसिट्स, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ और इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटीज़ को एड्रेस करती है। ये पर्सपेक्टिव एम्फसाइज करता है कि सस्टेनेबल सिक्योरिटी डेवलपमेंटल प्रोग्रेस नेसेसिटेट करती है, जबकि डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली सिक्योर एनवायरनमेंट्स रिक्वायर करता है, एक वर्चुअस साइकिल्स जो कोहेरेंट पॉलिसी इंटीग्रेशन पर डिपेंडेंट है।
मल्टी लेवल सिक्योरिटी गवर्नेंस कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए एक आर्किटेक्चरल रिस्पॉन्स के रूप में इमर्ज हुई है, जो ट्रेडिशनल जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज़ को ट्रांसेंड करती है। ये अप्रोच कॉम्प्लीमेंट्री सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेस को ग्लोबल, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम, रीजनल जैसे कि सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कई स्टेट इंस्टीट्यूशन और लोकल जैसे कि कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव, इन सब लेवल्स पर इन्विजन करता है, रिकग्नाइजिंग कि इफ़ेक्टिव सिक्योरिटी प्रोविज़न को गवर्नेंस टियर्स के अक्रॉस कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। क्रिटिकल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स ने फर्दर कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी डिस्कोर्स को इनरिच किया है बाय इंटरोगेटिंग अंडरलाइंग पावर स्ट्रक्चर्स और एपिस्टेमोलॉजिकल असम्पशंस। फेमिनिस्ट सिक्योरिटी स्टडीज़ रिवील करती है कि जेंडर्ड पावर रिलेशन कैसे सिक्योरिटी एक्सपीरियंसेस और प्रायोरिटीज़ को शेप करती हैं, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ऑस्टेंसिबली जेंडर न्यूट्रल सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रीक्वेंटली डिफरेंशियल इम्पैक्ट प्रोड्यूस करती है अक्रॉस पॉपुलेशन। पोस्ट कॉलोनियल सिक्योरिटी अप्रोचेस क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं कि इम्पीरियल लेगेसीज़ कैसे कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को कंडीशन करती हैं, चैलेंजिंग यूरोसेंट्रिक एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स जो ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव को मार्जिनलाइज करती हैं। Environmental security scholarship, ecological degradation, resource scarcity और climate disruption को fundamental security challenges के रूप में आइडेंटिफाई करता है, जिसे collaborative responses की ज़रूरत है जो traditional security institution को transcend करती है। Contemporary security landscape thus profound complexity exhibit करता है, characterized by intersecting traditional और non-traditional security challenges जिन्हें multi-dimensional responses की ज़रूरत है। इन interconnected security dimensions को address करने के लिए comprehensive approach की ज़रूरत है जो military preparedness को ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस के साथ इंटीग्रेट करती हैं। ये होलिस्टिक सिक्योरिटी पैराडाइम रिकग्नाइज करता है कि सस्टेनेबल सिक्योरिटी अल्टीमेटली इक्विटेबल डेवलपमेंट, इफ़ेक्टिव गवर्नेंस और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी पर डिपेंड करता है। ऐसे प्रिंसिपल्स जो इंक्रीजिंगली नॉर्मेटिव डिक्लेरेशन में एक्नॉलेज्ड हैं वाइल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में एस्पिरेशनल रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट। So thank you for watching the video, and if you find this video helpful, please like and subscribe to our channel Pathshala. अगर आप कुछ suggestions देना चाहते हैं, so you're most welcome to give it in our comment section. See you in the next video where we'll learn political science from scratch.